Now today you will learn fractions in lowest term. fractions को कैसे हम लोग lowest term में लिखेंगे वो अभी आप पढ़ेंगे. Now see the question here. See one example. Reduce 12 by 18 to lowest term. 12 by 18 एक फ्रैक्शन दिया हुआ, उसको आपको लोएस्ट टर्म में लिखना है, हमने छोटे टर्म में लिख के दिखाना है आपको. व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का जितना सारा फैक्टर्स है उसको लिख लेना है, एंड द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का सारा फैक्टर्स है उसको लिख लेना है. अब फिर क्या करना है आपको, डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स. इसमें देखिए, इसमें जो जो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे इसमें 2 है, या तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, फिर या फिर 3 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं. जो जो कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जो न्यूमरेटर, वैसा फैक्टर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके. ठीक है. अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं फैक्टर्स इस तरह से, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन लीजिए, और फ्रैक्शन को लेने के बाद आप अपने से सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि आप 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 18 को भी, न्यूमरेटर भी डिवाइड हो सके और डिनोमिनेटर भी. तो यहाँ पे देखिए 2 लिया गया है. 2 से आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 6 या 12 और 2 9 जा 18. देखिए ये 12 बाई 18 रिड्यूस होकर के 6 बाई 9 आपका, यू विल गेट द फ्रैक्शन 6 बाई 9 आ गया. अब आपको फर्दर और भी चेक करना है कि और फर्दर रिड्यूस हो सकता है कि नहीं. 6 बाई 9 जब लेंगे यहाँ पे और उसको आप 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएगा. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. ठीक है. द फ्रैक्शन 2 बाई 3 जो आपका ये फ्रैक्शन है, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा किसी भी नंबर से. तो दिस इज़ द लोएस्ट टर्म. ये जो फ्रैक्शन है 2 बाई 3, ये आपका लोएस्ट टर्म है. किसका? ऑफ द फ्रैक्शन 12 बाई 18. 12 बाई 18 का लोएस्ट टर्म क्या हो गया? 2 बाई 3. इन दिस में यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. ठीक है. एक तो आप डायरेक्ट डिवीज़न करके भी निकाल सकते हैं. सी हियर 12 बाई 18 लेना है. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18. फिर 6 बाई 9 है, उसको क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 जा 3, 3 जा 9, 2 बाई 3 आया अगेन. ठीक है. नाउ आप प्राइम बाई, यू कैन रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन बाई फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो. एक दूसरा मेथड भी दिया हुआ है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी आप निकाल सकते हैं. उससे भी आप गिवन फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं इन लोएस्ट टर्म. सी हाउ यू विल डू. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15. 15 मतलब ऐसा फैक्टर सिर्फ जो कि प्राइम ही होना चाहिए. जैसे 15 का 3 5 जा 15 हुआ. हियर सी हियर बोथ द 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स. मतलब ऐसा फैक्टर जो कि प्राइम हो. 27 का देखिए 3 3 3, तीनों आपका 3 क्या है, प्राइम नंबर है. 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27. ठीक है. नाउ टेक द फ्रैक्शन 15 बाई 27, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 and 27. सी हियर एक एक 3 आपका यहाँ पे कट हो गया. अब देखिए कोई भी और नंबर नहीं कट होगा ऊपर नीचे आपका, तो 5 हो गया. 3 3 जा 9. 5 बाई 9, दिस इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन 15 बाई 27. Now see the another example. R 24 by 45 and 20 by 21 in lowest term. आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों फ्रैक्शन जो दिया हुआ वो लोएस्ट टर्म में है क्या. फर्स्ट टेक द 24 by 45. राइट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड राइट द 45. 45 का भी फैक्टर्स लिख लीजिए दोनों का. ठीक है. प्राइम फैक्टर दोनों का लिख लेना है. नो अब देखिए एक 3 ऊपर से और एक नीचे कट गया. अब इसके बाद आप देखिएगा कि कोई भी ये नंबर अब आपका फर्दर आपका कट नहीं होगा. ठीक है. तो अब क्या करना है आपको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15. 8 बाई 15 आया. तो 8 बाई 15 मीन्स क्या है, दिस इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 24 बाई 45. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 24 बाई 45 कैन बी रिड्यूस, मतलब ये आपका घट सकता है. सो इट इज़ नॉट इन द लोएस्ट टर्म, मतलब कि ये लोएस्ट टर्म में नहीं था. इसका और भी ये लोएस्ट टर्म में नहीं था, ये 24 बाई 45. इसका लोएस्ट टर्म क्या है, 8 बाई 15. तो इस तरह से आपको करके दिखाना होगा. ठीक है. नाउ सी द अनदर एग्जांपल. 10 बाई 21. आप इसका प्राइम फैक्टर्स लिखिए. 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21.
अब देखिए इसमें एक भी नंबर ऊपर नीचे कोई भी नहीं कट होगा, मीन्स 10/21 कैन नॉट बी रिड्यूस, और घट नहीं सकता ये, इट इज़ इन लोएस्ट टर्म, ये ऑलरेडी आपका लोएस्ट टर्म में है। ठीक है, नाउ टुडे इन द क्लास वर्क व्हाट यू हैव टू डू, एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, आपको कॉपी में करना है क्वेश्चन नंबर 1 इन क्लास वर्क एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन होमवर्क। सी how you will do, how you will reduce to the lowest term. See one example, exercise 10C question number 1, reduce to the lowest term. Here is question is, here the fraction given is 4/8, फ्रैक्शन क्या दिया हुआ आपका 4/8। अब क्या करना है आपको 4/8 ले लेना है फ्रैक्शन को। अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फैक्टर या नंबर कहिए जो कि ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके। देखिए 2 लेने पे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये डिवाइड हो गया आपका, रिड्यूस हो गया 2/4। अब आप फर्दर और देखिए 2 अगेन आप 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। नाउ सी यू विल गेट द हाफ, आपको 1/2 मिला। अब ये 1/2 आपको फर्दर और डिवाइड नहीं होगा, मीन्स दिस इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 4/8। और आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 4/8 लिए आप, ठीक है, आपने इसको 2 बार 2 से डिवाइड करके दिखाया, आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 से भी डिवाइड करके दिखा सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इन दिस ऑल्सो यू विल गेट द हाफ। ठीक है, इस तरह से भी डायरेक्ट आप 4 से भी करके दिखा सकते हैं। नाउ सी द अनदर एग्जाम्पल 3/6, दूसरा नंबर है बी। 3/6 को लेना है। अब आप यहाँ पे देखिए 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो 3 नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा डिवाइड। 3 लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, यू विल गेट द हाफ, दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन 3/6। इन दिस वे you have to find out the lowest term of the given fraction. Now do the rest question. Okay.